आदाब नाजरीन, जेकेसी के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान में MiG-21 जंगी जहाज हादसे का शिकार, 2 पायलट शहीद। जम्मू के अद्विता बल ने भी पाई शहादत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया अफसोस का इजहार। मुसलसल 2 दिनों तक गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने की आवाम से अपील। अपनी पार्टी लोलाब की जानिब से की गई मीटिंग, NCPDP PC के कारकुनान ने की पार्टी में शमूलियत इख्तियार। मुहर्रमुल हरम के मुक़द्दस महीने के पेश नज़र DC बानीपुरा ने किया मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अफसरान को दी हिदायत। अब खबरें तफसील से। राजस्थान में MiG-21 जंगी जहाज हादसे का शिकार होने से 2 पायलट शहीद हो गए हैं। इस हादसे में शहीद हुए पायलट की शनाख्त हिमाचल प्रदेश के विंग कमांडर इमराना और जम्मू के लेफ्टिनेंट अद्विता बल के तौर पर हुई है। इनकी शहादत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी गहरे अफसोस का इजहार किया है। हादसे की इतला मिलते ही लेफ्टिनेंट अद्विता बल की रिहाइश आरिसपुरा के पूरे इलाके में मातम का माहौल देखा जा रहा है। ओ मेरे नन्हे, ओ मैं ते यारा मम्मा मेरा अद्वितीय नाम है आए ओ मेरी मारी उड़ो ओ मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया यार, मेरी छड़िए ये गल नहीं हो सकती। हमको अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। इस गांव को, इस तहसील को, इस जम्मू को हमारे बेटे ने उनका नाम रोशन किया है। क्योंकि पापा आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था, तो उसको भी बड़ा एक जज्बा था कि चाचा जी मैंने भी आर्मी में ज्वाइन करनी है, डिफेंस ज्वाइन करनी है। तो हम भी उसको मोटिवेट करते थे। वो जज्बा उसके रगों में पूरा भरा हुआ था। वो उसका बचपन का एम था फाइटर पायलट का, जो उसका बचपन का एम था। उसी मतलब के बोलता था चाचा जी मैंने पायलट बनना है। फिर हमने उसको सैनिक स्कूल में एडमिशन कराई। वहाँ सैनिक स्कूल से वहाँ से उसने कमीशन लिया और 2014 में वो NDA में गया और 2018 में वो हैदराबाद अकेडमी में पासिंग आउट हुआ था। अब जितने बल जो स्वर्णलाल जी का बेटा है और जिंदड़ मेलू का रहने वाला है, तहसील आरसपुरा, सब डिवीज़न आरसपुरा। तो ये रात को लेट नाइट कमांडेंट का फ़ोन आया इनके फादर को। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पूरा गांव जो है उस वक्त दुखद महसूस कर रहा है। पूरे गांव में एक दुखद का माहौल है। सारे लोग बड़े दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि बड़ा एक होनहार बच्चा था, बड़ा बोल्ड बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, गाँव में रहता था। तो इसी गाँव से वो निकला है। तो कहाँ पे क्या एयर क्रैश में इसकी मौत हुई है, इन्फॉर्मेशन जो आई है। तो इसके फादर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जहाँ से निकले हैं वो अब पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर वहाँ जा रहे हैं जोधपुर, जोधपुर से फिर वो जाएंगे। और उसके बाद अब देखते हैं कब तक ये डेड बॉडी आती है। अब उनकी कई फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो वो हैंड ओवर करेंगे। देखते हैं। अब इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कल तक शायद डेड बॉडी 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। और जिंदड़ मेलू आज पूरा ही गांव जो है, बल्कि पूरी पंचायत, पूरा तहसील आरसपुरा में ही ये एक बड़ा दुखद माहौल बना। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह तकरीबन 2 दिनों तक गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद रहने के बाद आज शाहराह पर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो शाहराह पर सफ़र करने से कबल इसकी सूरत हाल के मुतल्लिक कंट्रोल रूम से लाजमी तौर पर राब्ता करें। इस पर मजीद जानकारी दे रहे हैं उधमपुर से JKC के नामा निगार नवीश शर्मा। आप देख रहे हैं JKC न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवीश शर्मा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की ताजा अपडेट लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद था। वहीं कुछ देर पहले ही
जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। वहीं आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन और बनिहाल के बीच जगह जगह पर पस्सियां गिरने के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, मगर अब कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री वाहनों को कश्मीर घाटी की तरफ जाने की अनुमति दे दी गई है। इस वक्त हम उधमपुर के जिखानी चौक पर मौजूद हैं और ये उधमपुर का जम्मू कश्मीर का एक ऐसा पड़ाव है जहां से हर एक वाहन को गुजरते हुए कश्मीर घाटी की तरफ जाना पड़ता है, और अगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो तो हर एक वाहन को इसी चौक पर, इस पड़ाव पर रोक दिया जाता है। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि हम इस वक्त उधमपुर के जिखानी चौक पर मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि इसी चौक पर कुछ देर पहले काफी संख्या में लंबी लंबी कतारों में काफी यात्री वाहन खड़े हुए थे, मगर कुछ समय पहले ही जहां से अब यात्री वाहनों को घाटी की तरफ जाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अगर बात करें भारी भरकम वाहनों की, तो भारी भरकम वाहनों को जहां से जाने की अनुमति नहीं है। वहीं आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन द्वारा अभी भी किसी भी भारी भरकम वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखिए भारी भरकम जो भी वाहन थे उन्हें वापस इस चौक से वापस कर दिया जाता है, और बात करें यात्री वाहन की तो उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं इस यात्री वाहनों में बात करें तो पिछले 2 दिनों से कई ऐसे लोग थे जो बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भी जा रहे थे, उन्हें भी यहाँ रोका गया था, और कई लोग ऐसे थे जो कश्मीर घाटी में कामकाज के लिए बाहरी राज्यों से आते हैं, उन्हें भी यहाँ पर रोका गया था। मगर कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्री वाहनों के लिए खोल दिया गया और भारी भरकम वाहनों पर अभी भी प्रतिबंध है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की आगे की जो भी ताजा अपडेट होगी आपके साथ साझा करेंगे। आज अपनी पार्टी लोलाब ने अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर कुपवाड़ा अब्दुल रहीम वानी की मौजूदगी में चंडीगढ़ में एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान कई एनसी पीडीपी पीसी के कारकुनान ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी में हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर कुपवाड़ा अब्दुल रहीम ने कहा कि हम लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने दीगर मसाइल पर बात की। आउटरीच प्रोग्राम हमारा चला अपनी पार्टी का, हम पुश करें कि हम घर में अपने आप प्रोग्राम लेकर जाए। इसी की कड़ी एक थी, आज हमने चंडीगढ़ हल्के को रिक्वेस्ट करके इसका टाइम दे दिया, जिसमें गुलाम संदार साहब जिसकी बहन यहाँ सरपंच की सदर एग्जिस्ट कर रही है, और फयाज अहमद नजर साहब जो इस वक्त सरपंच है, और मोहम्मद यूसुफ और सारे जो लोग मेरे आसपास बैठे हैं। बहुत मुद्दत के बाद हमारा ये आपस में इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि अपनी पार्टी लोगों को लग रही है, अपनी पार्टी हमारी पार्टी है, इसमें इनको भविष्य दिखता है, अच्छा भविष्य जो आने वाला है वो इनके लिए अच्छा होगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनके पास जाकर इनकी हमदर्दी हासिल करूं, इनका वोट हासिल करूं, जिससे हमारी सरकार में मदद मिले, तो तसल्ली होगी। अल्ताफ साहब एक ईमानदार आदमी है, और वो ऐसा चीट वीट नहीं है, जो कहता है वो सच कहता है, सच्चाई पर साइज करते हैं, उसकी सच्चाई मैं भी लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उसने जो सौदा में बात की अपने लोगों के साथ, लोलाब के लोगों के साथ, लोलाब के लोगों को दिल में बैठ गई है बात, इसलिए हमारे पास रोज रोज दर्जनों आदमी जो गाँव देहात के रहने वाले ज्वाइन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, हम ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बन गया है। जहाँ तक मेरी नजर गुजर का ताल्लुक है, अब्दुल रहीम वानी साहब हमारे इर्द थे, हमारे हमदर्द है। जब भी हमारा कोई मसला हुआ करता था, मुझे नहीं लगता है कि इसने अब कोई कसर छोड़ी हो। हमारा साथ अब्दुल रहीम वानी साहब के साथ हमें इसमें सब चीजें नजर आती हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आज यहाँ पे कोई पार्टी है जो कि अब्दुल रहीम वानी के बगैर कोई पार्टी इक़्तिदार में आ सकती है। खासकर अपनी लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ मैं, हमें नहीं नजर आता कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट भी बचा है कि जिसके साथ हमें शमूलियत करना चाहिए। मुहर्रमुल हरम के मुकद्दस महीने के पेश नज़र डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने आज मुख्तलिफ शिया आबादी वाले इलाकों और सुंबल सोनावरी इमाम बारगाह का दौरा किया। वहां उन्होंने किए गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने अफसरान को तमाम इंतजामात करने की हिदायत दी। आपने यहाँ इमाम बाड़ू का विज़िट किया, शादीपुरा, शातलपुरा, डांगरपुर, नावगाम, इंदरकोट, हर एक जगह डीसी साहब गए, हर एक इमाम बाड़ी का उसने आज जायज़ा लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब का, उनने आज हर एक इमाम बाड़ी का जायज़ा किया। मैं अपनी तरफ से उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और उनके साथ उनकी टीम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ में थी। तो आज वो हर एक जगह पहुँचा और हर एक जगह उसने देखी, अगर कहीं भी कोई कमी थी तो डीसी साहब ने वहाँ अपने अफसरों को बुला के
उनको ये हिदायत दी कि विद इन डे में ये सॉर्ट आउट होना चाहिए। इस सब हर एक इमामबाड़ी में खुद गया और जायज़ा लिया, और वहाँ जितने भी गांव के लोग थे, इमामबाड़ी की जो रखवाली करते वो थे, उनके साथ सभी के साथ बात करके और उनके साथ मशवरा करके ये चीज़ अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो डी साहब ने ये आश्वासन दिया कि वो मेरे नॉलेज में लाना। और बाकी हमारे जितने ऑफिसर्स हैं सब ने मिलके जो प्रोमिनेंट यहाँ के सिटीज़न हैं उनके साथ मिलके जितने इमाम बारगाज़ हैं और इस तरह की जहाँ पे जगहें हैं जहाँ मजलिस होती है और जिन रस्तों से प्रोसेशंस वगैरह निकलते हैं उन सब का पूरा जायज़ा लिया, उन सब का रिव्यू लिया। वहाँ पे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो चल रही थी, जिन चीज़ का वादा किया गया था और जो काम हुए हैं और जो अभी होने जा रहे हैं उनको देखा गया। तो आज का जो हमारा ये दौरा था ये शादीपुरा, शाहतुलपुरा, शिलवत, इंद्रकूट, नौगाम ये सारे एरियाज़ कवर किए और जहाँ जहाँ पे भी हमें रास्ते में भी और साइड में भी जहाँ पे भी जाके रास्ते में जितने भी आते हैं इमाम बारगाह उन सब में विज़िट किया और वहाँ से बातचीत की। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बीएड इंटरनीज ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल सोनावारी के ताउन से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनाकाद किया। इस दौरान तुलबाओं ने दहेज के हवाले से गैर शादीशुदा खवातीन को दरपेश मसाइल के खिलाफ आगाही फराम की। इस दौरान दहेज के निज़ाम पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पेश किए गए। इस प्रोग्राम में तालिब इल्मों के साथ साथ उस्तातिज़ा ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में तुलबाओं में इनामात भी पेश किए गए। अब छीन लिया है इनकी आज़ादी और तमन्ना और हसीन जिंदगी के सपनों का गला घोंट दिया है। इन्हें नाउम्मीद, मायूसी और अंधेरे to the daughter at the time of her marriage. कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल में डाउरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले कुछ रोज़ से यहाँ पे जो बीएड के कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इनका कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो इन्हीं की वसातत से कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम किया है। एक्चुअली ये तो एक बर्निंग इशू है इस वक्त जो ये डाउरी सिस्टम है, तो ऐसे प्रोग्राम अगर मुनक़्क़द किए जाए तो बहुत अच्छे हैं। इंटर्नशिप कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल। हमने जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है डाउरी सिस्टम जहेज़ पे, तो हमने ये प्रोग्राम किया अकॉर्डिंग टू आवर बीएड प्लान। तो हमें ये दिया गया था, हमने ये प्रोग्राम इसीलिए किया कि ताकि हम लोगों को मैसेज दे, पूरी वैली को मैसेज दे कि जहेज़ जो है एक नासूर, एक वबाली जान बन गया है पूरी सोसाइटी में, पूरी वैली में, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब बच्चे, गरीब लड़कियाँ एक इंटरफ्रेंस पैदा हो गई है। और इस बीमारी की वजह से, इस नासूर की वजह से बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पैदा हो गए। जैसे लाइक अगर हम एग्ज़ाम्पल देंगे, डाइवोर्स होता है, डोमेस्टिक वायलेंस इसकी वजह से होती है। अगर हम अपने कश्मीर की तरफ नज़र देंगे, कश्मीर अभी तक अनमैरिड यूथ्स में माना जाता है, जो इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। वजह यही है कि जहेज़ वजह है। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये पूरी वैली को मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक वुमेन को, हर एक लड़की को एक इक्वल राइट मिलना चाहिए। जमायत अल-हदीद नवाकदल की तरफ से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वो 3 मरला ज़मीन में एक मस्जिद तामीर करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग गरीब और मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इसलिए मस्जिद इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है कि उनकी तरफ से जितना हो सकेगा उतनी मदद की जाए। बेशक मसाजिद की तामीर में वही मोमिन, वही लोग हिस्सा लेते हैं जिनको अल्लाह पे ईमान होता है, जिनको क़यामत के दिन पर, जिनको आखिरत के दिन पे ईमान होता है। आज इस मीडिया की वसातत से हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये बात वाशगुजार करना चाहते हैं कि ये मस्जिद जो नवाकदल में तामीर होने जा रही है, 3 मरला पे मुश्तमिल ये मस्जिद, इस मस्जिद में इंतहाई ज़्यादा माउनत की ज़रूरत है। मस्जिद की तरफ आएँ, इस मस्जिद को देखें, यहाँ पे जितने भी लोग नमाज अदा करते हैं उनको देख लीजिए आप, उनके चेहरों को देख लीजिए आप, इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो हम इस मीडिया के ज़रिए से अवामुन्नास को ये बात कहना चाहते हैं कि आप इस फरमान को याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो भी अल्लाह के लिए मस्जिद को तामीर करता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करता है। मुझे जन्नत की ज़रूरत है। यहाँ पे लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन जब यहाँ मस्जिद के सहन में पहुँचते हैं यहाँ से वापस जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बाथरूम नहीं है, यहाँ पे इवन मस्जिद तामीर अभी नहीं है।
3 मरला ज़मीन इन्होंने ख़रीदी है। 3 मरला ज़मीन खरीदने के बाद वो पैसे भी ये चुका नहीं पाए जो उस ज़मीन वाले को देने थे। इसलिए मैं अवामुन्नास को गुजारिश करना चाहता हूँ, जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर की तरफ से ये मस्जिद मंसूब है, ये जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर की तरफ मंसूब मस्जिद है, ये अल्लाह की मस्जिद है। सबसे पहले वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह की खातिर ये मस्जिद तामीर कर रहे हैं और इस मस्जिद में अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारा जाएगा। फला तदउ मा अल्लाह अहदा, अवामुन्नास आए इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें। आप लोग कदमे कलमे सुखने दिरहमे यहाँ इस मस्जिद में मदद कर सकते हैं। मैं इस मीडिया की वसातत से, इन एलाम की वदासत से, इन चैनलों की वसातत से, जो भी नाजरीन हमें सुनते हैं, जो भी नाजरीन इस मुंतजिम को देखते हैं, जो भी नाजरीन इस हमारे अजीज़ मोहतरम को देखते हैं, इनकी तरफ देखो, इनको मावनत की ज़रूरत है। ये कह नहीं पाते, इस्तात होगी, ये मेरे लिए नहीं, ये बोलने वाले के लिए नहीं, ये इस मुंतजिम के लिए नहीं, बस अल्लाह की रजामंदी के लिए। जन्नत हासिल करना है तो पैसे भेजिए, जन्नत हासिल करना है कि अल्लाह की मस्जिद को मदद कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार करेगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब कामरान करेगा। अल्लाह ताला हमें भी इस मस्जिद में जल्द अज जल्द एक तामीरी नौ की शक्ल में देखने को जो है, हम भी उम्मीद रखते हैं कि हम इसमें तामीर नया देखें। इंशाअल्लाह ज़रूर होगी तामीर जब आप बागैरत और बाईमान अशखास इस मस्जिद में मदद करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों को कामयाबी से हम। बीजेपी खवातीन शाख की जानिब से आज जम्मू के कच्ची छावनी इलाके में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज कर रहे बीजेपी लीडरों का कहना था कि कांग्रेस ने मुल्क के सबसे बड़े अहदे पर फैज़ सदर जमहूरिया पर तबसरा कर उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने मांग की है कि अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी को पूरे मुल्क की आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं में रोष है वो कांग्रेस को एक उच्च पद पर हसीन रंजन चौधरी जी हैं, उन्होंने हमारे सर्वोच्च पद पर तैनात जो हमारी बीपी बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके विषय में जो उनको कहा है उसी के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में महिलाओं में रोष है। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक उच्च पद में महिलाओं के ऊपर अगर ऐसा कटाक्ष किया जा सकता है तो बाकी नारियों के ऊपर तो कैसे कैसे कटाक्ष करते होंगे। इसलिए हम महिलाओं में रोष है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। अपमान किया है, देश की जनता अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक मातृशक्ति का अपमान है, ये एक देश का अपमान है। देश के सर्वोच्च पद पर एक तरह से पूरे देश का अपमान है। देश की जनता, भारत की जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, मातृशक्ति का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। एक जनजाति, एक समाज की जनजाति का भी उन्होंने अपमान किया है, ये हम सब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये करते हैं कि वो जनता से आके माफी मांगे, देश की जनता माफी चाहती है। अभिनंदन चौधरी जो उन्होंने इस एक्टिविटी की है, आगे उन्होंने बयान दिया रंग स्लिप हो गई। रंग स्लिप का क्या मतलब है? आप यही बातें किसी को बात करने रंग स्लिप हो जाती हो, आगे साथ मांगे जाए माफी मांगी। कांग्रेस की जानिब से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिससे खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर योगेश सहानी का कहना था कि जम्मू शहर में गुज़श्ता दिन कुछ वक्त के लिए हुई बारिश की वजह से पूरा गांधीनगर इलाका डूब गया, जिस वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की है कि फौरी तौर पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर को अहदे से हटाया जाए, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी बनाने में नाकाम साबित हुए। के साथ एक बहुत ही जो मुद्दा, बड़ा गंभीर मुद्दा जिसको हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ी बारिश आई थी एक ही दिन। तो हमारे खास करके गांधीनगर का एरिया जो 5 कॉलोनीज हमारी हैं, वहाँ लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। कल भी एक बारिश हुई, ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर इतने कम समय में बारिश होने के बाद पूरा जम्मू और कई स्कूल जो पैराफाई एरिया है उसमें लोगों को नुकसान हुआ। और मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश है कि इमीडिएटली मेयर और डिप्टी मेयर को शेक करना चाहिए, हटाना चाहिए। और इन दोनों को अगर अपनी आत्मा की तरफ देखें
तो इनको रिज़ाइन दे देना चाहिए कि हम जम्मू शहर को, जिसको हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, हम कुछ भी लोगों की मदद नहीं कर सकते। और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी ये भरपाई करेंगे ये लोग, और पब्लिकली माफ़ी मांगे कि नहीं हमसे गलती हुई है। लेकिन गलतियां कब तक ये सुधारेंगे नहीं, इसका तरीका सबसे अच्छा ही है कि इनको हटाया जाए, जिससे कि जम्मू के लोगों को कहीं सहूलत मिल सके, आराम मिल सके। अगर ऐसी बारिश रही तो ये स्मार्ट सिटी बनने वाली नहीं। डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटमेंट श्रीनगर ने आज टाउन हॉल कुपवाड़ा का दौरा किया ताकि अग्निपथ स्कीम के ख्वाहिशमंदों से मुलाकात की जा सके जो हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में आर्मी अफसरान, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सैकड़ों नौजवानों ने इस बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान नौजवानों से अपील की गई कि वो कौम की खिदमत के लिए अग्निपथ स्कीम के तौर पर हिंदुस्तानी फौज में शामिल हों। देखो, मैं पूरे 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं आज कंप्लीट कर रहा हूं और सबसे ज़्यादा जोश अग्निवीर के लिए मैंने कुपवाड़ा में पाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यहाँ पे कुपवाड़ा के जो साथी हैं दे आर ऑल प्रिपेयर्ड एंड दे नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो मुझे इनको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के बच्चे सब जानते हैं और जो इनकी कुछ दुविधाएं थी या शंकाएं थी वो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हुए, एक आध सवाल जो आया उनका जवाब दे दिया है, तो बच्चों को यहाँ पे सब पता है। अग्निवीर का असर नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके ऊपर बहुत सारी अपोजिशन भी हुए और लोगों को ये चीज़ जो है न्यूज़पेपर में या अखबारों में समझ में नहीं आ रही थी, तो ये डिसीजन लिया गया कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों से, बच्चों से रूबरू हो जाएंगे। नाजरीन, एक नज़र फिर आज की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान में MiG-21 जंगी जहाज हादसे का शिकार, 2 पायलट शहीद। जम्मू के अद्विता बल ने भी पाई शहादत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया अफसोस का इजहार। मुसलसल 2 दिनों तक गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने की आवाम से अपील। अपनी पार्टी लोलाब की जानिब से की गई मीटिंग, NCPDP PC के कारकुनान ने की पार्टी में शमूलियत इख्तियार। मुहर्रमुल हरम के मुक़द्दस महीने के पेश नज़र DC बानीपुरा ने किया मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अफसरान को दी हिदायत। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।